This is the last video that you will need for IBSC IO 2025. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, शेड्यूल, रिविजन, वार्म अप, हैंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सो रूटीन अगर एक दो दिन भी अगर आप अपने स्लीप शेड्यूल ठीक कर लो या उस टाइम पे उठो तो आपको ब्रेन को थोड़ी सी रूटीन बैठ जाएगी कि बाबा इस टाइम पे अपने को जगना है, अपना फिर फोकस होना चाहिए। तो आई वुड से कि एक ही टाइम पे उठो, एक ही टाइम पे सो, एंड नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स, इवन आफ्टर एग्जाम्स इट इज़ बेटर इफ यू फिक्स अ सर्टेन टाइम। लाइक आप 11 बजे सो रहे हो, आप 6 बजे उठ रहे हो, इट इज़ स्वीट स्पॉट। अब कॉफ़ी देख लो, एक बार आप इनटेक करने के बाद 3 to 4 आवर्स उसका अच्छा इफेक्ट आप पे रहेगा। इफ़ यू आर अ चाय पर्सन यू कैन यूज़ चाय इंस्टेड ऑफ इट। सो मेरा टाइम चेक इन है 10:30, so I will have coffee like just 5-10 minutes before going in। तो बीच में विंडो रहता है 10:30 to 11:30 इज़ द टाइम जब गेट बंद हो जाता है फॉर शिफ्ट ऑफ 12 to 1। तो आपका वेरिफिकेशन होगा, आप अंदर जाओगे, भीड़ भी ज़्यादा हो सकती है, लैपटॉप इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए लास्ट मिनट तक वेट ना करना। लाइक 10:45 या 10:50 तक वो इन, फिर अपना माइंड रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना। कि क्योंकि क्या होता है जब आप अंदर जाते हो देयर इज स्टडी टाइम बिफोर यू स्टार्ट द टेस्ट, तो उस टाइम में आपको नेगेटिव थॉट्स अंदर नहीं आने देने। ये एग्ज़ाम नॉलेज का कम हो के इट इज़ मोर अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आप टाइम मैनेज कर सकते थे। तो मॉक टाइम के समय ही आप घर पे भी एक दो दिन तो कम से कम उसी टाइम स्लॉट में मॉक्स दे के जाना, क्योंकि आपका ब्रेन उस टाइम में अलर्ट रहे। जिसकी शिफ्ट दोपहर में है और आपको दोपहर में सोने की आदत है, उनके लिए ये बैकफायर कर सकता है। इट इज़ ईजी अनएडवाइज्ड टू गिव मॉक एट द सेम टाइम, क्योंकि आपका ब्रेन थोड़ा सा उस टाइम पे अलर्ट रह सके। एनालिसिस करना, आप कौन से सेक्शन में आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा सेक्शन ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो उसके हिसाब से आप स्पीड ड्रिल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको पता होगा कि जो सेक्शन अगर बहुत टफ जाता है आपको, तो आप उस सेक्शन के बस बेसिक नॉर्मल 10 क्वेश्चन जो होते हैं हर सेक्शन में, वो किसी को भी आ सकते हैं, और उसके ऊपर जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता जाता है। लाइक 2-3 आपको मीडियम मिलेंगे, 3-4 आपको बहुत ही डिफिकल्ट मिलेंगे। तो जो सेक्शन आपको हार्ड जाता है जस्ट टारगेट फॉर द लो हैंगिंग फ्रूट्स। रिविजन लास्ट 2-3 दिन में आप पूरा फोकस करंट अफेयर्स और जीएस पे डाल दो, क्योंकि दोज आर द सेक्शंस विच रिक्वायर लेस टाइम्स प्लस दे आर मोर नॉलेज बेस्ड। ठीक है। तो अगर आपका देखो इकोनॉमी आपने कवर नहीं करा या पॉलिटी आपका बहुत वीक है, तो ऐसी चीज़ों का वन शॉट्स देख लो, क्योंकि अभी पूरा कवर करने का तो टाइम नहीं है। एटलीस्ट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बेस्ड ऑन एक्चुअल्स विल गेट कवर्ड। तो उस दिन का आपका शेड्यूल था होना चाहिए। आपके रिपोर्टिंग टाइम के 3-4 घंटे आप पहले उठ जाओ, अराउंड 6:30-7:30 फॉर आफ्टरनून का शिफ्ट। जिनकी वेब सुबह है प्लीज़ गेट अप अराउंड 5 to 6 AM, क्योंकि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में वगैरह हो तो आपको ट्रैवल करने के लिए टाइम लगेगा। लाइट ब्रेकफास्ट करना, आलू के पराठे घी वगैरह खा के मत जाना, क्योंकि भयंकर नींद आएगी फिर अंदर। कॉफ़ी कैरी करो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, कलर फ़ोटो, आधार कार्ड, ये सब ओरिजिनल रखना। और वार्म अप ड्रिल कैरी करना, दैट इज़ 15 to 20 क्वेश्चन हर सेक्शन के 5 to 6 क्वेश्चंस, सो दैट एग्ज़ाम के अंदर जाने के पहले, सो व्हेन यू रीच द एग्ज़ाम हॉल आप वार्म अप ड्रिल का विंडो रख के जाना, 15-20 मिनट्स पहले ही जाना, और वहाँ जाके एक बार अपने ब्रेन को वार्म अप कर देना। फिर आप चेक इन करोगे, और बीच में जो टाइम आपको मिलता है वहाँ पे दिमाग पर रिवीजन करना है। अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस याद कर लिए, टेबल्स याद कर लिए, फॉर्मूलाज याद कर लिए, सर्टेन थिंग्स। फिर कामिंग ब्रेथ्स रखना, लाइक 4 seconds इनहेल, 4 seconds होल्ड, 4 seconds आउट। और फिर एक बार अगर वो स्टार्ट का आई बिगिन का बटन दबा दिया तो फुल फाइटिंग मोड पे जाना है लास्ट सेकंड तक, पूरा अपना 100% उस टेस्ट को देना है। रिवीजन के लिए जैसा मैंने बोला, यू कैन यूज़ वन शॉट वीडियोस। मेजर फोकस आपका करंट अफेयर्स और जीके पे होना चाहिए। मैथ्स के बेसिक्स फॉर्मूला वो सारा दिमाग में एक बार देख लेना है। लॉजिकल रीजनिंग के लॉजिक्स, और 2-3 दिन बस मॉर्निंग और नाइट पर रिविजन्स करनी है, दोपहर में मॉक लगानी है और उसका एनालाइज।
एनालिसिस करनी। तो वार्म अप में मैंने बोला था 20 मिनट्स का होना चाहिए, 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। मतलब आपको वो सारे ट्रिक्स उस मोमेंट पे याद हो, आप कभी फ्रीज ना करें। तो ये आप 30 मिनट्स 30 सेकेंड के एग्जाम हॉल के बाहर बैठ के सॉल्व करो, फिर कॉफ़ी लो, आपका फेवरेट म्यूज़िक कौन सा लगाना है लगा लो, और फिर अंदर चले जाओ। अटेम्प्ट एक बार टेस्ट स्टार्ट होने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करना। अगर एक हाथ सेक्शन आपका ख़राब चला जाए तो ये मत सोचना कि यार मैं तो पीछे रह गया। गिव योर 100% इन एवरी सेक्शन, बी इन प्रेजेंट नॉट इन फ्यूचर नॉट पास्ट। ठीक है, सीक्वेंस पहले से प्लान करके जाना, टाइम पर सेक्शन पहले से आपका रेडी होना चाहिए। एक मेरा क्या है, मेरे को सीए और जीके जो है वो दोनों मिलके 15 मिनट में निपटाना है, इंग्लिश 10 मिनट में निपटाना है, LR अगेन 15 मिनट्स, मास 10 मिनट्स, सो आई विल गेट 10 मिनट्स एक्स्ट्रा एट लास्ट। सो 10 मिनट्स लास्ट में आपको कैलकुलेटेड तुक्के लगाने हैं। तुक्के आप कहाँ लगाओगे? आप करंट अफेयर्स के सेक्शन में लगाओगे, आप जीके के सेक्शन में लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न होता है कि ओनली वाली स्टेटमेंट्स या नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर यूजुअली रॉन्ग। तो यहाँ पे आप गेस वर्क ले सकते हो। तो ये आपको वहाँ जाके फर्स्ट टाइम नहीं करना है, आपको पहले से मॉक में प्रैक्टिस करना है। ये देखो, लो हैंगिंग फ्रूट्स आप पहले सॉल्व करो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसी कॉन्फिडेंस से आप एक दो हार्ड वाला क्वेश्चन भी अच्छे से करके आओगे। 0.25 नेगेटिव मार्किंग देने की ज़रूरत नहीं है। 80 to 85 इज लाइक स्वीट स्पॉट फॉर अटेम्प्ट्स। आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। इवन मैं तो बोलूँगी कोई करंट अफेयर्स और जीके का सेक्शन ट्राई अटेम्प्टिंग लाइक 20 out of 20 क्वेश्चंस इन ईच। आपका अगर इंग्लिश अच्छा है तो यहाँ पे भी आप 20% कर सकते हो। मैथ्स में आप लॉजिकली स्किप करना इफ़ यू आर वीक, मैक्सिमम पीपल आर वीक इन मैथ्स, एंड LR if it is your strong to make it scoring. So that's it guys, all the best, like, share and subscribe। और इसके बाद यहाँ वहाँ यूट्यूब पर मत भटकना, focus on your revision and not on content and getting views by this।